हाय गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ईशा सेवन राजेश ऑफिशियलनेस। दोस्तों, आज जानोगे आप ई गवर्नेंस के बारे में। ई गवर्नेंस क्या क्या सर्विसेज देते हैं, इन सब के बारे में आप जानोगे। गाइस, जैसे सभी सरकारी कामों का ऑनलाइन सेवाओं के द्वारा नागरिकों तक आसानी से पहुंचाना ई गवर्नेंस कहलाता है। गाइस, भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक विभाग की स्थापना साल 1970 में की थी और 1977 में नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर की स्थापना ई शासन की और पहला कदम था। गाइस, ई गवर्नेंस एक ऐसी प्रोसेस प्रक्रिया है जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी के साधनों, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर आदि के माध्यम से समाज के अलग अलग पक्षों को नियमित, निर्देशित और समन्वित करने का प्रोसेस में इंफॉर्मेशन सिस्टम का यूज किया जाता है। गैस ई गवर्नेंस के द्वारा एफिशिएंसी, एम्पावरमेंट और इफ़ेक्टिवनेस, प्रभावशीलता और इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, लोगों का आर्थिक और सामाजिक विकास होता है दोस्तों, और इनहैंस सर्विसेज को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। ई गवर्नेंस का मुख्य पर्पस नेशनल, स्टेट और लोकल लेवल पर गवर्नमेंट, सिटीजन और बिजनेस जैसे सभी कामों को सिंप्लीफाई करना होता है दोस्तों। जैसे कि लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क, ई गवर्नेंस के द्वारा कौन कौन से काम किया जा सकते हैं। इसके द्वारा आप ऑनलाइन बैंकिंग सर्विसेज ले सकते हैं, और दूसरा है जीएसटी से रिलेटेड सभी कामों को ऑनलाइन कर सकते हैं। गाइस, तीसरा है आप पानी, बिजली, टेलीफोन जैसे सभी बिल को ऑनलाइन भर सकते हैं। चौथा है गैस, पैन कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट, जाति प्रमाण पत्र का बनवा सकते हैं। और पांचवा है गैस, आप आयकर रिटर्न फाइलिंग के सभी काम ऑनलाइन कर सकते हैं। छठा है गैस, बस, ट्रेन और एयरप्लेन की टिकट ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। ई गवर्नेंस कितने तरह के होते हैं गैस, ये G2G, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, जब सूचनाओं और सेवाओं का आदान प्रदान गवर्नमेंट कर द्वारा होता है तो उसे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इंटरेक्शन कहा जाता है। ये सरकारी संस्थाओं, राष्ट्रीय या स्थानीय सरकारी संस्थाओं के बीच काम करता है। G2C, गवर्नमेंट टू सिटीजन, गैस गवर्नमेंट टू और आम नागरिकों के बीच बातचीत होती है तो उसे गवर्नमेंट टू सिटीजन कहा जाता है। इससे नागरिक विभिन्न तरह की सार्वजनिक सर्विसेज तक पहुंच सकते हैं। गैस, तीसरा है G2B, गवर्नमेंट टू बिजनेस है। गवर्नमेंट टू बिजनेस में बिजनेसमैन व्यक्ति को सरकार के साथ सहज तरीके से बातचीत करने में मदद है। इसका उद्देश्य बिजनेस के माहौलों में और सरकार के साथ बातचीत करते समय पारदर्शिता स्थापित करना होता है। नेक्स्ट है गैस G2E, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, किसी भी देश की सरकार उस देश के लिए सबसे बड़ी एम्प्लॉय नियुक्ति होती है और इसलिए वह एक नियमित बेस पर कर्मचारी को के साथ काम करते हैं। इसकी मदद से सरकार और कर्मचारियों के बीच में तेजी से संपर्क बनता है और उनके लाभ बढ़ता है। नेक्स्ट है गैस C2C, सिटीजन टू सिटीजन, इसमें सिटीजन टू सिटीजन बातचीत होती है। इससे बिजनेस में भी लाभ मिलते हैं। ई गवर्नेंस की विशेषता क्या है गैस, ई गवर्नेंस से प्रशासनिक नेतृत्व एवं प्रौद्योगिकी का एकीकरण होता है, क्योंकि सर्विसेज प्रौद्योगिक और टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही दी जाती है। इससे विश्वसनीयता होती है। सरकारी विभागों एवं अभिकरणों से रिलेटेड इंफॉर्मेशन इंटरनेट और इंट्रोनेट दोनों पर उपलब्ध होते हैं, और सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी की आधुनिक टेक्नोलॉजी के प्रशासनिक कार्यों में इस्तेमाल किया जाता है। अनावश्यक कागजी कार्रवाई और देरी में रोक भी लगती है। जैसे अगर किसी काम को करने के लिए कार्यालयों में जानबूझकर देरी लगती है और कोई जिस कागजी कार्रवाई की ज़रूरत नहीं है उसे भी कराया जा रहा है तो उस पर भी रोक लगाए जाते हैं। किसी भी काम को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाता है। ई गवर्नेंस को लाभ क्या है ये सभी नागरिकों के लिए सुलभ और कम खर्चीला है। इससे इससे बिना समय और पैसे खर्च किए नए अपडेट मिलती रहते हैं। इसमें पारदर्शिता रहते हैं
और उत्तरदायित्व भी बन रहता है और सरकारी सेवा के जवाबदेही भी तय होते हैं। इससे सभी नागरिकों को विकासपरक योजना के बारे में पूरी जानकारी मिल जाती है। इससे आप किसी भी काम के लिए आसानी से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और आपके जो भी डॉक्यूमेंट होंगे वो आपको जल्दी मिल जाएंगे। शिकायतों का पंजीकरण और निस्तारण जल्दी हो सक जाता है। प्रबंधन, नियंत्रण और नियम की प्रक्रिया निर्धारित होता है। ई गवर्नेंस की समस्याएं कौन सी हैं? इसमें सभी कामों पर बहुत ज़्यादा निगरानी रहते हैं। सरकार के साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप में से कनेक्ट रहने से और इलेक्ट्रॉनिक रूप से ज़्यादा इंफॉर्मेशन को आदान प्रदान करने से दिक्कत हो सकती है, इसलिए इस पर ज़्यादा निगरानी की ज़रूरत होती है। इसमें लगने वाले प्रौद्योगिकी में ज़्यादा लागत लगती है। सभी की पहुंच में ना होने, जिन लोगों के पास इंटरनेट नहीं है या टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी के बारे में नहीं जानते हैं, ई गवर्नेंस के लिए यूज होने वाले तकनीकी उपकरणों, कंप्यूटर, इंटरनेट, सीसीटीवी और ट्रैकिंग तंत्र, टीवी और रेडियो जैसे चीज़ें का यूज किया जाता है। ई गवर्नेंस में यूज किए जाने वाले उपकरणों के रख रखाव में दिक्कत होते हैं। इसमें शिक्षा का स्तर बहुत ही बाधक है, इसलिए ये एक बड़ी समस्या है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को चलाने के बारे में जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है गाइस।